हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, कैसे हो आप सब। आपके मेरे चैनल पे स्वागत है @नेहू25। सो फाइनली गाइस, मैं आ चुकी थी लाइब्रेरी और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मैं जितनी जल्दी हो सके आ गई लाइब्रेरी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है गाइस कि कुछ कह ही नहीं सकते। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टैटिक से। तो अब हमने स्टैटिक जीके स्टार्ट किया है। स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक था नेशनल अवार्ड्स वगैरह, है ना। अवार्ड्स के बारे में हम लिखेंगे और स्टैटिक जीके का टॉपिक है। हमने मोस्टली टॉपिक स्टैटिक जीके के कवर कर लिए हैं। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कैसे कैसे करना है। और मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ एसएससी वगैरह के अब एग्ज़ाम आने वाले हैं और बस ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। जून के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कभी भी एग्ज़ाम की डेट्स आ सकती है और मैंने 3-4 फॉर्म भर रखे थे, तो मेरे एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं। सो इस वजह से गाइज़ मैं स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करी थी। तो मैंने लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, है ना, जिस जो आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है ना, उसमें मैंने आधे से ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं। बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह अगर आप कहोगे तो मैं उनकी क्या कहते हैं, आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँगी, है ना। जैसे कि हमारे वाद्य यंत्र हो गए, है ना, वाद्य यंत्र बजाने वाले कौन कौन हैं, कैसे कैसे, और नोबेल प्राइज़ वाला जो कि मैंने आज कंप्लीट कर लिया। मुख्य त्यौहार वगैरह हो गए, मैंने वो भी आज कंप्लीट कर लिए थे। और ये हमारा नेशनल अवार्ड वाला टॉपिक है जो कि मैं आज फुल्ली कवर कर लूँगी। इसमें हमारे सारे अवार्ड जितने भी हैं, छोटे से बड़े लेके सारे अवार्ड इसमें मैंने आज कवर कर लिए हैं, ताकि मेरा कोई भी टॉपिक स्किप ना हो सके। और ये मेरे जो ऐसे नोट्स हैं स्टैटिक जीके की, जो कि लाइफ टाइम काम ही आने वाले हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, क्योंकि आपको एसएससी की प्रिपरेशन है इस चीज़ को लेके करनी चाहिए कि हाँ, एसएससी की प्रिपरेशन एक एसएससी के बड़े वाले लेवल पे करनी चाहिए, ताकि आप बाकी के एग्ज़ाम्स अच्छे से कर लो। जैसे आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करके चलोगे ना, तब जाके आपका दिल्ली पुलिस, जीडी, ये सारे एग्ज़ाम क्रैक हो पाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी को ऐसा लेके चलो कि हाँ, आप उस चीज़ को कर सको, है ना। उसके बाद मैं सोच रही थी मेरे ये जो नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, देन उसके बाद मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन, जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करता है गाइस। मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन होना चाहिए। अगर रिवीजन ही नहीं होगा तो आप चीज़ों को कैसे कर पाओगे। इसलिए मल्टीपल टाइप ऑफ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने सारे नोबेल पुरस्कार वगैरह लिख लिए थे। ऑलमोस्ट मैं अपनी स्टैटिक जीके को आज कवर कर चुकी हूँ। और इम्पॉर्टेंट डेज़ जो होते हैं ना, जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज़, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, आप वो सब भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने भी वो सब चीज़ें लिख रखी हैं। प्रमुख त्यौहार, है ना, जैसे नागालैंड का, मणिपुर का, उड़ीसा का, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। पोशाक हो गई, कहाँ पे कौन सी पोशाकें पहनी जाती है। लोक नृत्य हो गया, वहाँ का लोक नृत्य फेमस, महोत्सव, फेस्टिवल, ये सारे टॉपिक्स हो गए। ये जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आप इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। एसएससी जीडी क्वेश्चंस पूछती है। चापचारकूट कहाँ का है ना, नागोई कहाँ का है। ये इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये 110% आते ही आते हैं। सो आप इन चीज़ों को ना सबको ही नोट करके रखें। और आप बोलोगे तो मैं इस पर आपको सेपरेट वीडियो बना के दूँगी, बिकॉज़ मैंने इन चीज़ों के भी नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे को ज़रूर बताना। और ये नोबेल प्राइज़ वाला भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी एक सेपरेट वीडियो में। सो अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो गाइज़, हमने आज का टारगेट बनाया था स्टैटिक जीके करेंगे। देन उसके बाद हम अपनी हिस्ट्री शुरू करेंगे। हिस्ट्री शुरू करनी है, उसके बाद रीजनिंग करनी है, देन मैथ्स हैं। पूरे डे में डिवाइड कर रखा है, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे है। आपको हर चीज़ को 2-2 घंटे देना है, तभी जाके आपके नोट्स प्रिपेयर हो पाएंगे, ताकि आप बाद में, है ना, एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले आप उसका मल्टीपल टाइम ऑफ रिविजन्स कर सकें। आपने जितने बनाए होते हैं ना, उतने ही इनफ होते हैं फिर, है ना। बस आपको मल्टीपल टाइम ऑफ रिविजन चाहिए होता है। आप एंड मोमेंट तक भी लिख रहे होंगे ना, तो फिर ये होगा कि जो आपने लिखा है उसको तो याद करा नहीं, थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस बनेंगे भी
वो भी आपको नहीं आ पाएंगे। सो इसलिए गाइज़ मल्टीपल टाइम ऑफ रिविजन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि मैं आपको हर बार ही बोलती हूँ। इसलिए आपको मल्टीपल टाइम ऑफ रिविजन ज़रूर करना है, जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो, माइंडसेट एकदम बना रहे और आपके दिमाग से चीज़ें स्किप ना हो। मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन का भी बहुत अच्छा तरीका है। नोट्स कवर हो जाते हैं, उसके बाद आप जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज़ करें, मॉर्निंग में रिवाइज़ करें, सोने से पहले उसको एक बार थोरोली अपने मन में रीड करें कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा, ये वाला टॉपिक मैंने कवर किया, इसमें से मुझे ये वाला आता है बहुत अच्छे से, ये वाला नहीं आता, इसको मैं इस तरह से करना चाहूँगा या करना चाहूँगी। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक हो जाती है जिससे हम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मैं भी यही करती हूँ, जब भी मैं सो रही होती हूँ ना, रात को सोने से पहले ना मैं चीज़ों को रिवाइज़ करती हूँ। अरे हाँ, आज ना मैंने ये करा और ये करा, उसमें से मुझे लिखते लिखते ही थोड़ी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएँ, तो उस चीज़ को रिवाइज़ कर लो। तो ये आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है गाइज़, और ये आप ही के लिए बेनिफिट होता है। जितने भी आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है ना, मतलब जो भी चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से कर सको, ठीक है। तो गाइज़ मेरा यहाँ पे हो गया, तो मैंने सोचा अभी ही हाईलाइट कर लेती हूँ इसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कोई सी भी चीज़ें छूटे, और जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको तो मैं हाईलाइट करके रखती हूँ। तो मेरा यहाँ पे वाला टॉपिक हो गया था कंप्लीट स्टैटिक जीके का। सो गाइज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं हिस्ट्री, ठीक है। अरबी में अरब और तुर्की आक्रमण से यहाँ पे मैंने हिस्ट्री अपनी स्टार्ट कर दी है, और इसके मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी, और आप कहो तो मैं इसका भी भेज देती हूँ। देखो मैंने ना आपको इससे पहले वाले वीडियो में ना बता रखा है कि स्टैटिक जीके की मतलब कैसे आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, किस तरह से आप स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जो जीएस होता है ना, इसमें करंट अफेयर्स होते हैं, स्टैटिक जीके होती है और मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो स्टैटिक जीके में तो यही सब आता है, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल एयरपोर्ट वगैरह, सेंसेस हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, ये सारी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। और हमारा डेली करंट अफेयर्स आ जाते हैं जीएस में, और उसके बाद हमारे मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, साइंस वगैरह, बायोलॉजी, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं, आपने देखे होंगे दिल्ली पुलिस वगैरह में, है ना। और आरपीएफ में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री शुरू कर दी और हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ मैं, इसमें मेरे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और गाइज़ आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं, बिकॉज आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी मेंटेन करके चलना है। ये नहीं कि आप सब चीज़ को बना के जा रहे हो, है ना, सब कुछ ही आपने इसमें लिख दिया है, और मतलब चीज़ों को समझ समझ के करना है। और ऐसे ऐसे पॉइंट बनाओ कि हाँ आपके उसमें से एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस बने, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस बने, है ना। जो मोहम्मद गोरी वाला टॉपिक होता है, हमारे 4 खलीफाओं वाला टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, हाँ इनमें से क्वेश्चन 110% बनते हैं, एमसीक्यू में काम आते हैं, ठीक है। और कोई सा भी टाइम पीरियड हमारा छूटना नहीं चाहिए। और ये वाले नोट्स ना आपने अगर पहले बना रखे हों तो आप उनको मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन करो, क्योंकि गाइज़ रिवीजन ही बहुत होता है। क्वेश्चंस हर 2-3 साल बाद वही आते हैं, है ना। हर साल आप देख लो तो देख सकते हो यहाँ पे भारत पर अरब आक्रमण, ये देखो मैंने इस तरह से सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, है ना। अरब पर भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, संस्थान महमूद गजनबी आया था, क्या हुआ, गद्दी पे बैठा, उसने कितने आक्रमण किए, है ना, क्या क्या हुआ, कौन से सफल हुए, कौन सा असफल हुए। देन गाइज उसके बाद ये देख सकते हो, ये था हमारी रीजनिंग में हमने करे थे ये सारे टॉपिक्स।